जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास हिंदी की। तो हिंदी में कुछ देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। फिर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये हमारा हिंदी हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी दिवस के बारे में हमको जानना भी जरूरी है, इसलिए ये हमारा हिंदी दिवस हो गया। तो आज हम हिंदी में सबसे पहला चैप्टर चालू करेंगे वर्णमाला का। जो हमारा पहला चैप्टर होगा वर्णमाला। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, वर्णमाला वर्णों की माला। वर्णों की माला सुव्यवस्थित ढंग से वर्णों को संजोकर लिखा गया है, वही हमारा वर्णमाला है। वर्णमाला सबसे पहले देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण वो होता है जो हमारी ध्वनि होती है, वही हमारा वर्ण होता है। लेकिन ध्वनि भी सुव्यवस्थित ढंग से हो, जैसे आ ई उ, ये सब हमारी ध्वनि है और यही हमारे स्वर भी हैं। लेकिन जो वर्ण है सुव्यवस्थित ध्वनि को हम वर्ण बोलेंगे। वर्ण के बाद हम देखेंगे शब्द। शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहेंगे। जैसे कमल, ये हमारा का एक वर्ण है, दूसरा मा और फिर ला, तो ये हमारा कमल हो गया। ये एक सुव्यवस्थित ढंग से, इसका एक क्रम है। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें मकल, तो ये हमारा कोई शब्द नहीं है। वैसे ही अगर हम लिखें जलज, ये वर्णों का समूह है, दो या दो से अधिक। जैसे इसमें 3 है, उसी प्रकार अगर हम लिख दें कल। अब हम शब्द के बाद देखें वाक्य। वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, ये हमारा एक वाक्य हो गया, एक व्यवस्थित शब्दों का क्रम है ये। अगर इसे हम अव्यवस्थित ढंग से लिख दें, जैसे बाजार, फिर राम, फिर है, फिर जाता, तो ये हमारा कोई
वाक्य नहीं बनेगा। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला के भेद, हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ये 2 भेद हो गए। हम आज पढ़ेंगे स्वर। हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वर 11 हैं। हम सभी जानते हैं 13 स्वर, लेकिन जो लास्ट के 2 स्वर होते हैं अंग और आहा, वो हमारे अयोगवाह स्वर होते हैं। तो हम देख लेते हैं 11 स्वर को। आ इ ई उ ऊ, फिर री, ए आई, ओ और आओ। ये हमारे 11 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे 11 स्वर हो गए। ये लास्ट के हम जो देखते हैं अंग और आहा, ये तो हमारे स्वर नहीं है, ये होते हैं अयोगवाह। ये होते हैं अयोगवाह स्वर। अब हम स्वरों में भी स्वर के भेद देखेंगे। स्वरों में भी स्वर के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद, पहला मात्रा के आधार पर, दूसरा उच्चारण के स्थान पर, तीसरा उच्चारण प्रयत्न विधि के आधार पर। तो हम देखते हैं पहला मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर सबसे पहला हम देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे मुख से अल्प मात्रा में सांस निकले, यानी बहुत कम सांस निकले, तो वो हमारा ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर हो गए। इनकी संख्या अगर पूछी जाए तो 4 होगी, और इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी बोलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, इसी में मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होता है जिसका उच्चारण करते समय ह्रस्व से दूना समय लगे, या ह्रस्व से ज्यादा सांस हमारी मुख के द्वारा निकले, तो वो हमारा दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ स्वर को ही हम द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत हम देखते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत अगर संख्या पूछे
तो हम 7 संख्या पर टिक करेंगे। ये हमारे द्विमात्रिक या फिर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसमें और इसमें कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको और इसको किसी बुक में ह्रस्व के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन ये दीर्घ के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बना हुआ होता है। आगे बाकी हम देख लेते हैं। इन चारों को संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। अब मात्रा के आधार पर ही हम तीसरा देखते हैं कौन सा होता है। तीसरा होता है प्लुत स्वर। ये हमारा प्लुत स्वर जो होता है, हमारा प्रयोग संस्कृत में होता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ओम, इस तरीके से ये हमारा त्रिमात्रिक स्वर कहलाएगा। ओम हो गया। या फिर इस प्लुत स्वर का प्रयोग हमें संगीत आलापने में होता है, जैसे सा रे गा मा, इस तरीके से। या फिर अगर हम देखना चाहें तो हम सभी देखते हैं गांव में किसी व्यक्ति को हमें बुलाना होता है, तो जब बुलाते हैं कोई व्यक्ति दूर होता है तो उसको खूब तेज से चिल्लाते हैं और लास्ट का जो वर्ण होता है उस ध्वनि को हम बहुत देर तक खींच लेते हैं, तो वो हमारा प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर कुछ स्वर। दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 होते हैं। कौन कौन से? पहला देखते हैं कंठ। जो कंठ के अंतर्गत आएगा वो हमारा 2 वर्ण आएगा। कौन कौन से? आ और आ। हमारा कंठ जो गले का स्थान होता है यहां का, वो हमारा कंठ होता है। इसके बाद हम देखेंगे तालु, या उसी को तालव्य बोलेंगे। तालव्य के अंतर्गत ई और ई आएगा। ये जो हमारा कंठ होता है, कंठ के थोड़ा सा ऊपर स्थान, यहां का अंदर का हिस्सा जो थोड़ा सा ऊपर होता है वो हमारा तालु होता है। तालु के बाद हम देख लेते हैं फिर ओष्ठ देख लेते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ के जो शब्द होते हैं वो हम सभी पता है, उ और ऊ। इसके बाद हम देखते हैं मूर्धन्य या मूर्धा। मूर्धन्य के अंतर्गत सिर्फ एक वर्ण आएगा, वो होता है हमारा री। फिर हम देख लेते हैं कंठ और तालव्य या कंठ और तालु। कंठ और तालु के अंतर्गत आएगा ए और आय। इसके बाद आएगा कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ के अंतर्गत ओ और औ आएगा। कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ के अंतर्गत ओ और औ आ जाएगा। फिर हम देखते हैं स्वर का तीसरा और लास्ट का प्रयत्न विधि के आधार पर।
इसके आधार पर 4 होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। पहले हम देखते हैं विवृत। विवृत के अंतर्गत आ और आ आता है। ये किसी किसी बुक में होता है और किसी किसी नहीं होता है, तो हम इसको ज्यादातर हटा ही देते हैं। ये एक आध बुक में मिलता है, ज्यादातर ये मिलता है। फिर देखते हैं विवृत के बाद अर्धविवृत। अर्धविवृत के अंतर्गत ऐ और औ आता है। और इसी के अंतर्गत हमारा आ जाता है। फिर हम देखते हैं इसके बाद संवृत। संवृत के अंतर्गत ई और उ आता है। ई और उ। अगर हम इसको याद करने के लिए लिख लें उई, तो उई, तो उ और ई ये हमारा संवृत के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अर्ध संवृत। अर्ध संवृत के अंतर्गत ए और ओ आएगा, ए और ओ। अगर हम इसको याद करने के लिए बोल दे ओए, ओ ए, तो ये हमारा अर्धसंवृत हो गया। इसके बाद कुछ जो पेपर में पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। इसके अलावा भी स्वर के अंतर्गत जैसे अयोगवाह, अयोगवाह के अंतर्गत कितने होते हैं पूछे तो 2 होंगे। कौन कौन से? अंग और अहा। अहा, हा जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है अहा में, और अंग लास्ट में न जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हमारा अयोगवाह हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार के अंतर्गत लास्ट में न जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, नाक से उत्पन्न होती है, तो इसके अंतर्गत अंग आएगा। फिर हम देखते हैं कुछ विसर्ग। विसर्ग में आहा आ जाएगा। फिर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लास्ट का है बचता है संयुक्त स्वर पूछता है, तो संयुक्त स्वर देखते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर की अगर संख्या पूछे तो हम संयुक्त स्वर की संख्या को 4 पे टिक करेंगे। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे 4 हैं संयुक्त स्वर। इसको हम देख लेते हैं संयुक्त है क्यों। संयुक्त मतलब 2 वर्णों से बनकर मिलकर बने हुए शब्द होते हैं। कौन कौन से? जो ए होता है ये हमारा आ और ई से मिलकर बना होता है। आ और ई से, तो ये हमारा
ए हो जाता है। जो ऐ स्वर होता है ये हमारा आधन ए से मिलकर बनता है तो ऐ हो जाता है। फिर देखते हैं हम ओ को। ओ शब्द हमारा, ओ वर्ण हमारा आधन उ से मिलकर बना होता है तो ये हमारा ओ होता है। अब लास्ट में हम देखते हैं औ को। तो औ जो होता है ये हमारा आधन ओ से मिलकर बना होता है। ये हमारा संयुक्त स्वर होता है या इसी को संधि स्वर भी बोलते हैं। तो आज हम हमारी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का पोर्शन हमारा था स्वर। स्वर तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद कल पढ़ेंगे व्यंजन। आप सभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी क्लास को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।